मालवा में हमने कौन कौन से जिले लिए हैं वो भी आपको बता दें। आगर मालवा, अलीराजपुर, बरवानी, बुरहानपुर, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, ये मालवा का इलाका जहां के अभी हमने आपको नतीजे बताए। और आगे हम चलेंगे सागर, लेकिन उससे पहले चलेंगे नेहा के पास, क्योंकि सागर बुंदेलखंड में है और बुंदेलखंड और बघेलखंड के नतीजे क्या हैं नेहा से जान लेते हैं। शुक्रिया किशोर। बघेलखंड और बुंदेलखंड के नतीजे हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले ग्वालियर चंबल की तस्वीर क्या कहती है वो आपको बता देते हैं। ओपिनियन पोल हमारा वो क्या कह रहा है। अगर ग्वालियर चंबल की बात करें, कुल सीटें 34 यहाँ पर हैं। बीजेपी को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 13 सीटें और बाकियों के खाते में जा रही हैं 4 सीटें। 230 सीटों में से 34 सीटें हैं यहाँ पर। ये तस्वीर बन रही है ग्वालियर चंबल की अगर बात करें। इसके बाद अगर बात करें बाकी क्षेत्रों की, बघेलखंड की बात करें और बुंदेलखंड की अगर बात करें, तो वहां पर जो तस्वीर है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल में कंपैरिजन आपको बता देते हैं। 2008 के नतीजों की अगर बात करें, बीजेपी के पास 16 सीटें थी, 1 सीट का फायदा हो रहा है इस ओपिनियन पोल में। कांग्रेस के पास 13 सीटें थी 2008 में भी, और स्थिति जस की तस बनी हुई है इस सर्वे में भी। अन्यों के खाते में पहले 5 सीटें थी और अब घटकर 4। और अब रुख करते हैं बुंदेलखंड का। 26 सीटें आती हैं बुंदेलखंड के इलाके में, आती है 26 सीटें। सर्वे में बीजेपी को 21 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में जा रही हैं महज 5 सीटें, अन्यों का खाता भी नहीं खुला है। अब इसकी तुलना करते हैं 2008 की तस्वीर से। बुंदेलखंड में 2008 में क्या तस्वीर थी, स्थिति आपके सामने है। 2008 के नतीजे, बीजेपी के खाते में 15 सीटें थी, अब फायदा हो रहा है बीजेपी को। 21 सीटें आ रही हैं इस सर्वे में, 6 सीटों का फायदा। कांग्रेस पार्टी को नुकसान 2 सीटों का, 7 सीटें थी 2008 में और घटकर हो रही हैं अब 5। अन्यों के खाते में 4 सीटें थी पहले और अब कुछ नहीं। इसके बाद बघेलखंड की अगर बात करें, तो बघेलखंड में जो ताजा तस्वीर है ओपिनियन पोल के मुताबिक, बीजेपी के खाते में 25 सीटें, कुल सीटें हैं 32 है, उसमें से 25 बीजेपी ले जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और अन्यों के पास जा रही हैं 2 सीटें। अब 2008 में क्या तस्वीर थी बघेलखंड की वो भी आपको बताते हैं। 2008 के नतीजे, बीजेपी के पास आई थी 24 सीटें विधानसभा चुनाव में। तो 2013 में तस्वीर यह है कि 1 सीट का फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें थी, बढ़कर 1 सीट बढ़ के 5 सीटें। अन्यों के पास 4 सीटें थी और ये अब घट के हो रही हैं 2 सीटें। तो बघेलखंड के वोटर कह रहे हैं ये जो रुख है वो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी को 24 की जगह 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब हम सीधे रुख करेंगे सागर का, जहां हमारे सहयोगी सुनील झा मौजूद है। शुक्रिया नेहा। तो खबर यही है कि बुंदेलखंड में बीजेपी को फायदा, लेकिन बघेलखंड में लगभग तस्वीर वही जो पहले थी, यानी 2008 में। 2013 के चुनाव में यहां बुंदेलखंड में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बीजेपी को बहुत फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये जवाब जानेंगे, क्योंकि जो स्थिति है इन दोनों ही इलाकों में वो तकरीबन लगभग सेम है। अगर बात करें विकास की, विकास को लेकर कई चर्चाएं हैं यहाँ पर। यहाँ हीरा मिलता है, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन विकास उतना नहीं हुआ। कई मेहमान हैं हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से बात करेंगे तो बीजेपी की तरफ शैलेंद्र ठाकुर हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं राज्य में। बीजेपी की तरफ से ही श्याम तिवारी भी हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। कांग्रेस की तरफ से स्वदेश जैन है जो सचिव हैं कांग्रेस के यहाँ पर जिला में, और मधु सिलाकारी हैं जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से। सवाल सबसे पहले कांग्रेस से कि आखिर कहां चूक हो गई, बुंदेलखंड में खासा नुकसान। ये आपका मानना है, लेकिन हम लोग का मानना नहीं है। ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं या जो सर्वे के पॉइंट कह रहे हैं, बुंदेलखंड के अंदर जो है, मैं तो यही सवाल करना चाहूंगा कि जो बुंदेलखंड पैकेज हुआ और उसका जो दुरुपयोग हुआ और जो जन जन तक का काम नहीं हुआ, इस बात को भाजपा के हमारे सम्मानीय यहाँ के मंत्री गोपाल भार्गव ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया था कि जो है इसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ। ये आमजन उन गरीबों से पूछे कि जो राहुल गांधी ने जो सोच बुंदेलखंड की देख के और जो उनने किया था कि वाकई में बुंदेलखंड कितना पिछड़ा हुआ है, और उसका पैकेज दिया, कार्य परिणत रूप में नहीं। लेकिन चूक कहां हो गई? आप भी कांग्रेस से हैं। ये नुकसान, अगर ये नुकसान सही है, वोटों में तब्दील हुआ, सीटों में तब्दील हुआ, तो कांग्रेस के लिए कई सवालों के घेरे में कांग्रेस में होगी। खास करके राहुल गांधी का जिक्र किया कि पूरा प्रचार की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की आती, फिर भी नुकसान नहीं। यहाँ एक संशोधन करना चाहूंगा। प्रचार की कमान कांग्रेस के सारे नेताओं के हाथ में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस कमान के कमांडर हैं, अध्यक्ष हैं। दूसरा, ये सर्वे कैसे किया हम हतप्रभ हैं देखकर।
जो माहौल बहुत दिन बाद बुंदेलखंड में देख रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी का, वो स्पष्ट दिख रहा है। आपको लगता है तस्वीर कुछ और ही होगी? तस्वीर निश्चित कुछ और ही होगी। मुझे लगता है, मैं मीडिया पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे लगता है कि हमारे मीडिया के मित्र उन जगहों तक नहीं पहुंच पाए जहां से बदलाव होने से तस्वीर बदलेगी। शैलेंद्र जी, आप काफी मुस्कुरा रहे थे जब नेहा उन फिगर्स को बता रही थी, आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि तस्वीर बदलेगी? सुनील जी, ये वो कांग्रेसी साथी हैं मेरे जो ओपिनियन पोल को बैन करना चाह रहे थे। इनका तो मीडिया में शुरू से ही विश्वास नहीं है। ये 100% मैं नेल्सन को बधाई देता हूं जिसने जन भावनाओं को इन आंकड़ों के द्वारा प्रतिनिधित्व दिया है। हम 21 ही सीट से ज्यादा भी जीतने वाले हैं और ये सरप्राइजिंग रिजल्ट इन लोगों के पास आने वाले हैं, क्योंकि 10 साल ये लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, कोई इन्होंने जन आंदोलन नहीं खड़ा किया, इनको विपक्ष की भूमिका निभानी ही नहीं आती। लंबे समय बुंदेलखंड में अगर हम बताएं आपको तो पिछली बार 2008 में कांग्रेस के पास 7 सीटें थी, इस बार 5 सीटें हो गई, 2 सीटें घटी हैं। बीजेपी के पास 15 सीटें थी, 21 सीट हो गई, 6 सीटें बढ़ी। ऐसा क्या किया आपने कि आपकी 6 सीटें बढ़ रही हैं? मैं आपको बता दूं, मुझे जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से संपूर्ण बुंदेलखंड के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के साथ घूमने का अवसर मिला। जिस अभूतपूर्व से जनता शिवराज जी के स्वागत के लिए निकली, इससे ये बात, तो ये जीत शिवराज सिंह चौहान की है, पार्टी की है? ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की विचार की जीत है। शिवराज जी ने जो विकास के लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजना लाए, आज इस बुंदेलखंड की आप बात करें, राहुल गांधी यहाँ आते हैं, नौटंकी करते हैं, कलावती के घर आते हैं, रात में सोते हैं। लोगों ने उस नौटंकी को रिजेक्ट किया, लोगों ने रिजेक्ट किया और लोगों ने कांग्रेस को भी इस बात पूछते हैं नौटंकी को कह रहे हैं, वो नौटंकी थी राहुल गांधी की जिसको लोगों ने नौटंकी है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा किस बात की लेने निकले? अगर उनने विकास किया होता और वाकई में जनता की जो है चाह मिली होती तो आशीर्वाद किस बात का मांगने निकले शिवराज सिंह जी? आज जी सवाल तो, मुश्किलें तो बीजेपी के लिए ज्यादा खड़ी होंगी। अब 15 साल का अगर इनका टेन्योर हो गया तो फिर बड़ा नेता कौन, शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी? ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व का मामला है, हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड होता है, ना कि केवल एक अम्मा या एक शहजादे साहब। यहाँ पे एक आदमी व्यक्ति निर्णय नहीं करता, हमारे यहाँ पूरे संसदीय बोर्ड होता है जो सामूहिक रूप से निर्णय लेता है। उसी के कारण नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जैसी पर्सनैलिटी। 26 सीटें बुंदेलखंड से, 32 सीटें बघेलखंड से। हमारे साथ कुछ पत्रकार मित्र भी हैं, कुछ वकील भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। सबसे पहले पत्रकार से, क्योंकि ये काफी सीटें हैं, 56 सीटें, माफ कीजिएगा 66 सीटें। आखिर क्यों, अगर ये रुझान सही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी को और बड़ी जीत मिल रही है? मुख्यमंत्री की छवि निश्चित रूप से जनता में आज भी हावी है, लेकिन मुझे लगता है कि जमीनी हालात यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं है। हो सकता है आपके ओपिनियन पोल के नतीजे यथावत ना आ पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि सड़कों पे आप जमीन पे जाके देखेंगे, सड़कों की हालत खराब है, यहाँ पेयजल की समस्या आज भी बनी हुई है, और जिस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए, मुझे लगता वो नहीं मिला। 10 साल का बीजेपी का टेन्योर, अब अगर ये संकेत सही तो 15 साल शिवराज सिंह चौहान को मिल सकते हैं। जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में है। सीटें आएंगी, 25 तारीख को वोटिंग है, 8 को पता चलेगा कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन अगर ये इंडिकेटर सही है तो क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है बीजेपी को, क्योंकि जो विकास की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है? नहीं, विकास की स्थिति तो बहुत अच्छी है। और क्या करने की जरूरत है? वैसे नहीं, विकास तो भाजपा ने किया है, लेकिन यहाँ पर सागर में एसएल कंपनी लाके उसने बहुत बुरा काम किया है। एसएल कंपनी ने बिजली की बहुत खराब स्थिति है। अच्छा, एसएल कंपनी यानी पावर की कंपनी है, जिसको लेकर सागर में खास करके काफी विवाद है। आखिर क्या करने की जरूरत है कि अगले 5 साल अगर मिले बीजेपी को तो क्या बदलना है, क्योंकि जो संकेत है वो बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी को जो करना है, यहाँ पर उद्योग लगाना है। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ उद्योगों की है। और मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि 100 दिन में महंगाई कम करने का इन्होंने वादा किया था, कहाँ गए वो 100 दिन? 100 दिन। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है इस इलाके में। हम बात करेंगे, दोबारा सागर आएंगे, बुंदेलखंड और बघेलखंड की बात करेंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं किशोर के पास।